हेलो, वेलकम टू मौर्य। आई एम उमा चौधरी एंड आज की क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, जिन सिद्धांतों पर आधारित है, उन सिद्धांतों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉडल। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉडल। बेसिकली सेफलोकॉडल था एक डायरेक्शनल डेवलपमेंट था, जब जिसमें हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, सीक्वेंसेस हमने पढ़े थे कि डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस होगा या फिर जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी बेसिकली, ठीक है, विकास की दिशा या जो सीक्वेंस, विकास की जो दिशा होगी की दिशा या जो उसका सीक्वेंस या डायरेक्शन होगा वो किस में होगा? दो वेज में होगा। पहला हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल डिस्टल, दूसरा पढ़ा था सेफलोकॉडल। तो उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉडल टेंडेंसीज डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। डेवलपमेंट कहाँ से? ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम कहाँ से होता है? मस्तिष्क के प्रवृत्ति का ये जो सिद्धांत है, इसको हमने बोला था मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। विकास कहाँ से होता है? हेड टू फुट होता है, सर से पैर की तक, फिर कमर से पैर तक, वेस्ट टू फुट, फिर पैर से सर तक, फुट टू हेड एंड फुट टू वेस्ट। तो हमने सेफलोकॉडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल जो हमारे सीक्वेंसेस पढ़े थे, जो विकास का जो दिशा का सिद्धांत था बेसिकली, तो उस सिद्धांत में हमने दो तरीके के सीक्वेंस पढ़े थे, दो दिशाएं पढ़ी थी कि विकास जो होगा वो दो दिशाओं में होगा। पहला सेफलोकॉडल, दूसरा प्रॉक्सिमल डिस्टल हमने पढ़ा था। सेफलोकॉडल जिसे मस्तिष्काधोमुखी और प्रॉक्सिमल डिस्टल जिसे निकट दूर दिशा या फिर समीप दूराभिमुखी दिशा भी कहते हैं। तो ये हमने दो तरीके से हमने पढ़ा था। तो जो सेफलोकॉडल था उसमें हमने क्या बात की थी कि सेफलोकॉडल क्या होगा? हेड टू टो की डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड टू अप, हेड टू डाउनवर्ड। तो जो टो है बेसिकली किसका? फीट का ही एक पार्ट है टो, उसकी जब हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम देखेंगे प्रॉक्सिमल डिस्टल जो हमारा दूसरा टाइप था, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल बेसिकली क्या था? नियर टू फर था। प्रॉक्सिमल डिस्टल नियर टू फर, पास से दूर, या फिर जैसे हम कह रहे थे कि सेंट्रल टू पेरिफेरीज, मध्य से सेंट्रल टू पेरिफेरीज। मध्य से परिधि की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है सेफलोकॉडल के बारे में, ना कि प्रॉक्सिमल डिस्टल के बारे में। तो क्या होगा? प्रॉक्सिमल डिस्टल का हमने पढ़ा था नियर टू फर, और सेफलोकॉडल का हमने पढ़ा था कि जो वो क्या होगा? सर से पैर की डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये हो गया सर, और ये हो गया क्या? पैर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कौन सा हो गया? सेफलोकॉडल हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉडल मस्तिष्काधोमुखी या मस्तिष्क के प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सर से पैर की ओर। सर से पैर की ओर, हेड टू फुट, सर से पैर की डायरेक्शन में होता है। टेंडेंसीज डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो की डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें जो सेफलोकॉडल की दिशा, जो सेफलोकॉडल दिशा जो होगी या सेफलोकॉडल सीक्वेंस जो होगा डेवलपमेंट का, वो बेसिकली क्या किस डायरेक्शन में होगा? हेड टू टो की डायरेक्शन में होगा, सर से पैर की तरफ होगा, हेड टू फुट। तो ये वेस्ट टू फुट, फुट टू हेड, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि बच्चे के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे के विकास के सिद्धांत दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? सबसे पहला स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट इज ओनली रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी। डेवलपमेंट सिर्फ किसका कह सकते हैं कि परिणाम है? सिर्फ वंशानुगत होता है, आनुवंशिकी ही होता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? आनुवंशिकी, वंशानुगत। उसके बाद में सबसे पहले चीज़ जो हमें नोटिस करनी थी कि कौन सा करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया है, ठीक है, सही पूछा गया है। समटाइम्स नॉट करेक्ट के साथ में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि नॉट करेक्ट है या फिर करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट सही कौन सा है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन ए है वो क्या है? विकास जो है प्रोसेस, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो क्या है? सिर्फ हेरिडिटी है। दूसरा ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया नहीं है।
डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, तो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये तो यहीं पे गलत हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि विकास क्या वंशानुगत का परिणाम है सिर्फ और सिर्फ, हेरिडिटी का रिजल्ट है, तो वो भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो क्या होगा, H/E होगा इजकल टू D, कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण, जो पर्यावरण होगा उसका जो कह सकते हैं गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, विकास होगा। तो हमने H/E पढ़ा है, तो उस हिसाब से क्या गया है कि सिर्फ विकास क्या है, सिर्फ वंशानुगत या फिर कह सकते हैं आनुवांशिकी का ही परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या है, गलत है। उसके बाद में बात की गई है कि विकास की दर पुरुष और महिला बच्चे में समान है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज सिमिलर इन मेल, फीमेल एंड चाइल्ड। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, सब में अलग अलग होगा, ये चीज़ हमने कहा कि पैटर्न जो होगा बेसिकली, ठीक है, चिल्ड्रंस में, सभी चिल्ड्रंस में, सभी इंडिविजुअल पर्सन में जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होगा बेसिकली वो सिमिलर होगा सब में, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं दर की, जो हम बात कर रहे हैं रेट की, कि जो डेवलपमेंट का जो रेट होगा वो क्या होगा हर इंडिविजुअल पर्सन में, स्पेसिफिकली चाइल्ड में, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट के रेफरेंस में बात करें तो वो क्या होगी, वो सबकी अलग अलग होगी, वो वेरी करेगी, जो रेट होगी क्या करेगी, वेरी करेगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। और ये क्या कह रहा है कि सब में क्या है, समान है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है डी, जिसको सही होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है, कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, कि जो विकास क्या है बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये हमने विकास के सिद्धांत में पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो जनरल, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। सामान्य क्या हो गया बेसिकली, जब हमारे बात हो रही है, जनरल क्या हो गया, जब भी डेवलपमेंट होगा बेसिकली, या मूवमेंट होगा, फंक्शनलिटी होगी, इसकी शुरुआत कहाँ होगी, पूरे हाथ से होगी, पूरा हैंड होगा, सबसे पहले वो मूव करने लगेगा, फिर स्पेसिफिकली फिंगर्स में जाएगा, ठीक है, फिर हम फिंगर्स के साथ में एक्टिविटीज़ करने लगेंगे। तो कहाँ से, जनरल क्या है, पूरा हाथ क्या है, एक जनरल पार्ट हो गया, और फिंगर्स क्या होगा, स्पेसिफिक हो गए। तो जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा वो जनरल टू स्पेसिफिक होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। तो जो विकास के बारे में जो कथन डी है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है या विशिष्ट की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विकास की जो रेट है वो क्या है, सब में समान नहीं होगी, विकास की जो रेट है वो अलग अलग होगी। विकास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है, और डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रिजल्ट होगा, न कि सिर्फ हेरिडिटी या फिर न कि सिर्फ एनवायरनमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको आता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है वो गलत है। देखिए आप में से कितने जो हैं स्टूडेंट्स वो सही इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है बेसिकली कि विकास में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। अभी हमने पढ़ा कि जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो फेशियल फीचर्स की टर्म्स में हो, चाहे वो रेट की टर्म्स में हो, ठीक है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रेट हो, दर की रेट में हो, या फेशियल फीचर्स की रेट मैटर में हो, फिजिकल फीचर्स जो होंगे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेसिकली, ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे बेसिकली वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे सब में। ये क्या होंगे, इंडिविजुअली सबसे क्या करेंगे, डिफर करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, तो ये तो सही है। और यहाँ पर इनकरेक्ट वन पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ को इंसिडेंसेज। डेवलपमेंट क्या है, को इंसिडेंसेज, एक वर्ड दे दिया गया है कि संयोग जो होते हैं, को इंसिडेंसेज होते हैं, उसकी वजह से होता है, तो ये गलत है। डेवलपमेंट कभी भी को इंसिडेंसेस की वजह से नहीं होगा। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, जिसकी अपनी टर्म्स हैं। टर्म्स क्या क्या हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है, सीक्वेंस में होगा, उसका जो पैटर्न होगा वो सबके लिए सेम होगा, लेकिन जो रेट होगी वो सबके लिए वेरी करेगी। साथ में डेवलपमेंट क्या होगा, सीक्वेंशियल होगा, ऑर्डरली होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो ये डेवलपमेंट के विकास के होने की कुछ कंडीशंस हैं। तो डेवलपमेंट कोइंसिडेंसेस की वजह से तो नहीं होगा। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज विथ सर्टन कंडीशंस, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। इसके बाद में डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। और डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल भी होता है, ये भी सही है कि डेवलपमेंट के बारे में क्या है, भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, डी और ए, ये क्या है, करेक्ट वन है। और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट वन की इनकरेक्ट कौन सा है,
तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो क्या है, कोइंसिडेंसेस की प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट कोइंसिडेंसेस की वजह से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट इन द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। स्टेटमेंट दी हुई है अबाउट द डेवलपमेंट और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। सही स्टेटमेंट पूछा गया है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट है कि इट इज़ अ यूनिडायमेंशनल इन नेचर। जो डेवलपमेंट है बेसिकली यूनिडायमेंशनल होता है, नेचर में है। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि डेवलपमेंट क्या होगा, एक आयामी कह सकते हैं, एक विमाई या एक डायमेंशनल कभी नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट की क्या है, हमने डायमेंशंस स्टडी की थी। तो डेवलपमेंट क्या है, एक इस तरीके का कुछ प्रोसेस है। इसकी जो डायमेंशंस होंगी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये इसके अलग अलग डायमेंशन है। अब क्या होगी, इसमें एक मोटर होगी फिजिकल के साथ में, ठीक है, सोशल के साथ में लैंग्वेज भी होगा, इमोशंस के साथ में मॉरल भी होगा। तो इसकी क्या है, अलग अलग डायमेंशंस है, ना कि सिर्फ एक ही डायमेंशन है जिसके बेसिस पर ये काम करता है। इसकी बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल है। तो डेवलपमेंट इज नॉट यूनी डायमेंशनल इन नेचर, एक आयामी कह सकते हैं, एक विमाई विकास जो होता है वो नहीं होता है, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। और हमसे पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लें, बेसिकली क्या है, यह केवल एक व्यक्ति की आनुवंशिकता से ही प्रभावित होता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की हेरिडिटी से ही सिर्फ प्रभावित होता है। तो हमने अभी किया था कि डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली H इंटू E=D, ठीक है। जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो गुणनफल है वो विकास है, कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही कारक क्या होंगे, विकास की प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये तो चीज़ यहाँ पे क्या हो गई गलत, कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली सिर्फ हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। तो ये चीज़ हाँ कह सकते हैं हम कि डेवलपमेंट के बारे में सही है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होगा, जो उसका कल्चर होगा, जो कंटेक्स्ट होगा। हमने डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी किया था कि डेवलपमेंट क्या होगा, कंटेक्चुअल होता है, प्रासंगिक या संदर्भित होता है, कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल होता है डेवलपमेंट, प्रासंगिक और अलग अलग कंटेक्स्ट में होगा। इट मीन्स क्या होगा, उसमें डाइवर्सिटी होगी बेसिकली। रूरल एरियाज कल्चरल जो होंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल देकर के बताया था कि जहाँ का जिस तरीके का कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट होगा, जिस कंटेक्स्ट में रहेगा, जो कल्चर में रहेगा। जैसे एक कल्चर ऐसा है कि एक घर का कल्चर ऐसा है कि जिस घर में ज़्यादातर सभी एथलीट हैं, ठीक है। तो जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा बेसिकली, उसके भी चांसेस क्या है कि वो भी एथलेटिक्स में ज़्यादा जाएगा। तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा है, ये श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, पर संभावना इस चीज़ की ज़्यादा है। एक फैमिली में ज़्यादातर सब एक्टर्स हैं, जैसे बॉलीवुड में, अपने मूवी इंडस्ट्रीज़ में देखा है कि क्या है, एक्टर्स हैं सब, तो उनके चिल्ड्रंस भी किस में, एक्टिंग में ही जा रहे हैं, ठीक है, मूवी इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है बेसिकली, कि उनके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो उनके जो घर का जो इन्वायरमेंट है, जो कल्चर, जो उनके दोस्त हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फैमिली में रिलेटिव्स हैं, वो सब क्या है, सब मूवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस हो रहा है कि उन्हें भी फिर बाद में मूवी इंडस्ट्री में ही जाना है। तो जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है उसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस का एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं बेसिकली कि जो भी ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, तो जो ट्राइब्स होती हैं बेसिकली उनकी डेवलपमेंट का इम्पैक्ट भी पड़ता है, कि वो उनका अलग रहने का तरीका, ठीक है, कपड़े पहने, वेशभूषा जो भी होगा उनका, ठीक है, हर चीज़ में क्या होती है, उनकी अपनी ही कह सकते हैं प्रोसेस होती है। तो उससे क्या होता है, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। लैंग्वेज के साथ में मोरल डेवलपमेंट की, उनकी अपनी वैल्यूज़ होंगी, मॉरलिटी होंगी उनके कल्चर के हिसाब से। किसी में कोई कल्चर ऐसा होता है जिसमें जो मेल्स होते हैं, कह सकते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती हैं, जिसमें मेल को बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे जो मदर है, जो विमेन है, उसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक मैटरनल फिगर माना जाता है, कि ठीक है ये सर्वशक्ति है, संसार पूरा इसी से बना हुआ है, आदि शक्ति है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली कि इसको इम्पैक्ट करती हैं, कल्चर जो है, ये कल्चर की क्या विश्वास हैं, क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, क्या तरीका है, क्या खाने पीने का तरीका होता है बेसिकली,
तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं डेवलपमेंट की प्रक्रिया को। तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी जो विकास की प्रक्रिया में है। तो ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि सही हो सकता है। तो हमारा अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। तो सही बात तो ये कि सिर्फ हेरिडिटी से इफेक्ट होता है, तो ये गलत है। और सिर्फ पर्यावरण से इफेक्ट होता है, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों से ही इफेक्ट होता है इक्वली। तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही है। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, ये गलत है। डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी से होता है, ये भी गलत है। डेवलपमेंट सिर्फ पर्यावरण से होता है, ये भी गलत है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में क्या होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, सांस्कृतिक विविधता होती है। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बेसिकली, ये क्या है, ये सही है कि विकास की प्रक्रिया कल्चर के द्वारा, संस्कृति के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली। अब आप देखिए आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन आता है या नहीं। देखिए क्या आप जानते हैं इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। बच्चा सर से पहले अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल करता है। द चाइल्ड गेन कंट्रोल ऑफ हिज फीट फर्स्ट बिफोर हेड। तो सबसे पहला जो कथन है वो पूछा गया है कि सत्य क्या है, इनमें से करेक्ट वन कौन सा है, कौन सा इनमें से ट्रू है, इस चीज़ के बारे में बात की गई है। सबसे पहले ऑप्शन ए दिया गया है कि जो बच्चा है सबसे पहले अपने सर पर सबसे पहले अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल करता है, फीट पर कंट्रोल होगा वो सबसे पहले होगा, ये कहा गया है बिफोर हेड, इवन सर से पहले। तो हमने जो डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन अपना सीक्वेंस पढ़ा था, उस सीक्वेंस में हमने बात की थी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हेड टू टो होगा, हेड टू फीट होगा, न कि हेड टू फीट होगा, न कि फीट टू हेड, सर से पैर की तरफ होगा, सर से पैर, ठीक है, न कि पैर से सर की डायरेक्शन में होगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जो सामान्य क्षमता बच्चे के विकास के सभी चरणों में विशिष्ट क्षमता से पहले होती है। जनरल एबिलिटी प्रीसीड स्पेसिफिक एबिलिटी इन ऑल फेजेस ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। की जनरल एबिलिटी क्या होगी, पहले होगी, उसके बाद में स्पेसिफिक एबिलिटी होगी। सामान्य क्षमता पहले होगी और विशिष्ट क्षमता क्या होगी, बाद में होगी, नंबर 1 नंबर 2। तो हाँ, ये चीज़ तो ये सही कह रहा है कि ये चीज़ होती है कि सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या कहता है, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीवन के अंतिम चरणों में विकास अचानक तेजी आ जाती है। देयर इज अ सडन स्पर्ट, स्पर्ट मतलब तेजी, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इन द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ। जो डेवलपमेंट की जो लास्ट स्टेज होगी उसमें क्या होगी, अचानक से तेजी आ जाती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट की जो लास्ट स्टेज होती है ओल्ड एज, उसमें डिक्लाइन होने लगता है, कमी आने लगती है, क्षीणता आने लगती है, न कि कुछ तेज़ी आती है। सबसे ज़्यादा जो रैपिड डेवलपमेंट होता है बेसिकली वो कौन सा होता है, प्रीनेटल पीरियड में और उसके बाद में इन्फेंसी पीरियड में। सबसे ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट प्रीनेटल पीरियड, जन्म पूर्व अवस्था में होगा, और उसके बाद में जो सेकेंड रैपिड होगा वो किस में होगा, इन्फेंसी में होगा, इन्फेंसी पीरियड में होगा। फिर उसके बाद में एडोलसेंस में, एडोलसेंस के बाद में जो सबसे स्लो होगा वो चाइल्डहुड में होगा, और बिल्कुल मिनिमम जो डेवलपमेंट होगा वो अडल्टहुड की स्टेज में होगा। और यहाँ तेजी तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइन शुरू हो जाता है ओल्ड एज में। तो ये भी क्या है, गलत है। बच्चा उंगलियों और फिर हाथों का, बाहों का इस्तेमाल करना सीखता है, चाइल्ड कंट्रोल फिंगर्स एंड देन आर्म्स। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो चाइल्ड होगा बेसिकली वो जनरल से शुरू करेगा। तो ये हुआ जनरल और ये हुआ स्पेसिफिक, ठीक है। ये हुआ सामान्य, जो फिंगर्स हैं हमारी वो क्या है, उंगलियां क्या हैं, विशिष्ट, और जो हाथ है पूरा की पूरा वो क्या है, सामान्य। तो जो डेवलपमेंट का सिद्धांत क्या कहता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये कह रहा है कि पहले उंगलियां फिर हाथ होंगे, तो क्या होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये भी क्या है, गलत है। तो जो डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य क्षमता बच्चे के विकास में पहले आती है, उसके बाद में विशिष्ट क्षमताएं आती हैं, पहले जनरल एबिलिटी, उसके बाद में स्पेसिफिक एबिलिटी आती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो कथन बी जो है, स्टेटमेंट बी इज ट्रू कि जनरल एबिलिटीज़ पहले होंगी चाइल्ड में, उसके बाद में स्पेसिफिक एबिलिटीज़। देखिए आप में से कितने के क्वेश्चन सही हुए, कितने स्टूडेंट्स के।
चेक कीजिए। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सिद्धांत नहीं है। नहीं पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो हमें जो है पहले वो ढूंढने हैं, और जब हम वो ढूंढेंगे कि जो है तो हमें जो नहीं है वो तो अपने आप ही मिल जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट करेक्ट प्रिंसिपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला है फुट टू हेड। ठीक है, फुट टू हेड डेवलपमेंट डेफिनेटली नहीं होता है, तो हमें पहले ही यहाँ पे हमारा गलत मिल चुका है। डेवलपमेंट फुट टू हेड नहीं होता, हेड टू फीट या फिर टो होता है। सर से पैर होता है, ना कि पैर से सर, सर से पैर। ठीक है, तो ये तो पहला ही हमें गलत मिल गया। फिर उसके बाद में निकट से दूर, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस। हाँ, तो ये हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल जो हमने पढ़ा था सीक्वेंस, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस है, तो ये क्या है, सही है। उसके बाद में हेड टू फुट होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि हेड टू फुट हमने यही लिखा है कि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, हेड टू फुट होगा। उसके बाद में इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट क्या है, H/E है इक्वल टू D, तो ये भी क्या है, सही है। और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए फुट टू हेड जो है वो करेक्ट नहीं है, कि जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली पैर से सर की तरफ नहीं होता, जबकि डेवलपमेंट क्या हो, सर से पैर की तरफ होता है, पैर से सर की तरफ नहीं होता। तो फुट टू हेड क्या है, गलत है। निकट से दूर तक जो डेवलपमेंट होगा बेसिकली वो क्या होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। हेड टू फुट होगा वो कौन सा होगा, सेफलोकॉर्डल, सेफलोकॉर्डल जिसे हम कहेंगे मस्तकाधुमुखी। मस्ताधुमुखी डेवलपमेंट। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो ये चीज़ क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कि हमसे इनकरेक्ट 1 पूछा गया है, और इनकरेक्ट क्या है कि पैर से सिर की डायरेक्शन में डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पूछा गया कि डेवलपमेंट क्या है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, और ये कौन से सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अब हमारे पास स्टेटमेंट दे दी गई है और पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट कौन सा जो प्रिंसिपल है, हमारा विकास का सिद्धांत है, वो उस चीज़ को डिफाइन करता है। जो सबसे पहले कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कहाँ से, वर्म टू टॉम प्रोसेस है। वर्म टू टॉम, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, कब्र तक लेकर जा रहे हैं। टॉम मीन्स कब्र, तो ये जो क्या है, जन्म से मृत्यु तक का प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत जो कह सकते हैं पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंट। तो क्या रहा है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती। तो यही स्टेटमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये कहता है कि जो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूटी है डेवलपमेंट में, जो क्या है, नेवर एंडिंग, जन्म से शुरू होगी। ठीक है, जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाती है, बेसिकली प्री नेटल से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में कब तक, डेथ जब तक नहीं हो जाती ह्यूमन किसी इंडिविजुअल पर्सन की, तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी किसी न किसी फॉर्म में। उसके बाद में बात हुई है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की, एकीकरण का सिद्धांत। तो बेसिकली एकीकरण के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होगा, जनरल पूरे पार्ट में, पूरे ऑर्गन में होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल। इसमें 2 चीज़ पढ़ी थी, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल। और उसके बाद में दोनों में क्या था, कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत क्या होगी, होल टू पार्ट होगी, कि पहले पूरे हाथ में मूवमेंट आएगा, उसके बाद में क्या होगा, पार्ट में, स्पेसिफिक फिंगर्स में आएगा, फिर फिंगर्स में मूवमेंट करेंगे, लेकिन फिंगर से जो मूवमेंट होगा वो किस में, पूरे के पूरे हाथ में जाएगा, हैंड में जाएगा,
और इन दोनों को जब फिर बाद में क्या होगा, लास्ट में दोनों क्या होंगे, जुड़कर इंटीग्रेशन में आकर के, यूनिटी में आकर के, कोऑर्डिनेट होकर के काम करेंगे कि हाथ भी मूव कर रहा है और फिंगर्स भी मूव कर रही हैं। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की जो भी अंग है बेसिकली वो पहले क्या कहते हैं, पूरे एक संपूर्ण अंग के रूप में कार्य करते हैं। फिर अंग का जो स्पेसिफिक पार्ट होता है, ऑर्गन का जो खास विशिष्ट भाग जो है वो कार्य करेगा। उसके बाद में जो पूरा संपूर्ण अंग और उसके जो खास जो हिस्से हैं, जो भाग हैं, वो दोनों क्या होंगे, आपस में समन्वित होकर के कार्य करेंगे। तो ये था हमारा एकीकरण का सिद्धांत इंटीग्रेशन का, कि हमारे जो शरीर के जो अंग हैं बेसिकली वो इंटीग्रेशन में, यूनिटी में काम करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन जो है बेसिकली, ठीक है, अंतःक्रिया, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन जो है बेसिकली वो कहता है कि डेवलपमेंट क्या है, एक इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है। और इंटीग्रेशन किस में हो रहा है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है। मैच्योरेशन परिपक्वता और लर्निंग अधिगम, अधिगम और परिपक्वता के बीच की अंतःक्रिया होती है। और क्या होती है, हेरिडिटी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया होती है। तो जो इंटरेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और साथ में मैच्योरेशन और लर्निंग पर। उसके बाद में लास्ट है इंटर रिलेशन का प्रिंसिपल, अंतर संबंध का। तो ये इसमें बताया था कि डेवलपमेंट की जितनी भी डायमेंशंस होंगी, ठीक है, चाहे वो पी हो, एस, सी, ई, जो इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, जितनी भी डायमेंशंस है वो क्या है, आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे को क्या करती है, अफेक्ट करती है। और विकास की प्रक्रिया क्या है, एक साथ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि पहले एक होगी दूसरी होगी, साथ साथ में चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक दूसरे को कह सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है तो साथ में क्या होगा, एक हेल्दी बॉडी जब होगी तो क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट भी क्या होगा, हेल्दी माइंड ही होगा उसके अंदर। एक अगर माइंड हेल्दी होगा तो बॉडी भी क्या होगी, जो फिजिकल हेल्थ होगी वो भी क्या होगी, हेल्दी होगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहता है। और यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन में हमारे में कि डेवलपमेंट क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं होती, एक ऐसी प्रक्रिया है। तो वो किससे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, विकास का जो सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत, जो कहता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो वॉम्ब से स्टार्ट होकर के, इट मीन्स प्री नेटल पीरियड से स्टार्ट होकर के टॉम्ब तक चलती है। मतलब इट मीन्स जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो वही पूछा गया है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत जो है ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि विकास का जो सेफलोकॉर्डल सिद्धांत है बेसिकली, वो सेफलोकॉर्डल सिद्धांत बताता है कि विकास कैसे आगे बढ़ता है। द सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि सेफलोकॉर्डल सिद्धांत जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो क्या होता है, हेड टू टो, और ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हेड टू टो। तो डेवलपमेंट क्या है, हेड टू टो होता है डिफरेंशिएशन टू इंटीग्रेटेड फंक्शंस, जो एकीकृत कार्यों के जो भी इंटीग्रेटेड फंक्शंस होते हैं, कार्य, ठीक है, इंटीग्रेशन में जुड़े हुए काम होते हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएशन, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। रूरल टू अर्बन एरियाज, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। साथ में जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शंस, तो जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल है हमारे डेवलपमेंट का। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल कौन सा है, कौन सी चीज़ है जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो है हमारा, उसको एक्सप्लेन करिए, जो हमारे एक डेवलपमेंट के डायरेक्शन है, सीक्वेंस है कि डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। तो हेड टू टो की डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि सेफलोकॉर्डल जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो किस में होगा, सर से पैर की डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली कैसे होगा, द प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट इज एसोसिएटेड विद, कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली स्पायरल और लीनियर एडवांसमेंट का जो सिद्धांत है बेसिकली, डेवलपमेंट स्पायरल होगा या लीनियर होगा, वो किससे जुड़ा हुआ है, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग से जुड़ा हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। जो बेसिकली जो हमने बात की थी कि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा वो लीनियर टू स्पायरल होगा, स्पायरल से
लीनियर की डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज़ जब हमने स्टडी की थी बेसिकली, तो क्या था, स्पायरल का जो स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट था कि लीनियर इट मीन्स जो डेवलपमेंट है वो ऐसा नहीं होगा, ये हो गया लीनियर, ठीक है, रेखिक स्टेडी हो गया, इस डायरेक्शन में ना होकर के किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से शुरू होकर के इस तरीके से मूव करेगा डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो हो गया डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया यहाँ पे, ये तो हो गया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो गया, विकास। लेकिन ये जो पीरियड है बेसिकली ये कौन सा पीरियड है, कंसोलिडेशन पीरियड, संगठित होने का एक समय है, ठीक है। रेस्टिंग फेज जिसको कहा था हमने कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ लर्निंग होगी, रेस्टिंग फेज है ये। तो ये जो रेस्टिंग फेज हो रही है बेसिकली ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल था। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी सही है कि जो लीनियर और क्या है, स्पायरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट जो है, जो प्रिंसिपल है वो किसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अब लेकिन जो बात हो रही है रीडिंग एंड राइटिंग, ये बेसिकली क्या है, स्किल है, जो क्या है इसका, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका एक पार्ट है, लेकिन ये जो चीज़ है वो उससे कंप्लीटली जुड़ी हुई नहीं है। ये जो सिद्धांत है किसका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। ये उसकी एक स्किल हो सकती है, ये उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पायरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट जो होगी वो किससे जुड़ी हुई होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, तो उससे रिलेटेड है। पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, बेसिकली पर्सनैलिटी जो होती है वो इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। ना कि कोई अलग से कह सकते हैं कि कोई प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और स्पायरल और लीनियर से तो जो डेवलपमेंट है बेसिकली पर्सनैलिटी और एटीट्यूड है वो कहीं रिलेटेड ही नहीं है। एटीट्यूड मतलब हमारा किसी भी चीज़ के लिए हमारे अप्रोक्सीमेट हमारी सोच कैसी है, हमारा उसके लिए एक परसेप्शन कैसा है कि कोई चीज़ हमें हम उसको लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, तो हमारा उसके लिए परसेप्शन कैसा है, हमारा क्या फेवरेट है, क्या फेवरेट नहीं है। पर्सनैलिटी जो हमारी कंप्लीटली, जो हमारी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो हमारा जो बिहेवियर है कि हम किसी के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो कह सकते हैं कि जो वे है, जिस वे से हम चीज़ों के साथ में हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर के रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म कर रही हैं, जो कि लीनियर स्पायरल एडवांसमेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी is correct in the question number 10. Let's move to the next question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बेसिकली ह्यूमन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है बेसिकली, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बेसिकली वो कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। ये हमने अपनी बहुत प्रीवियस क्लासेस में जब स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें ये स्टडी किया था। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा बेसिकली किस पर बेस्ड होगा, प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा। डेवलपमेंट क्या हुई, कुछ कंडीशंस के साथ में होगी। डेवलपमेंट एक चेंज का प्रोसेस है जिसकी अपनी कंडीशंस हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए। हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वो डेवलपमेंट में है। डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, हैंड टू फिंगर्स की डायरेक्शन में जाता है। सबसे पहले पूरा हैंड मूव करने लगेगा, इट मीन्स ये जनरल पार्ट हो गया। उसके बाद में स्पेसिफिक क्या है, हमारी फिंगर्स हैं वो मूवमेंट करेंगी, फंक्शंस करेंगी। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट क्या होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, प्रीनेटल आएगी, उसके बाद में इन्फेंसी आएगी, उसके बाद में चाइल्डहुड में भी कौन सी, प्री चाइल्डहुड पहले, उसके बाद में लेटर चाइल्डहुड। तो ये जो प्रोसेस है ये इसी वे में ही मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है इन्फेंसी बीच में नहीं आया, डायरेक्ट चाइल्डहुड आ गया है, चाइल्डहुड को लैप्स करके लेटर चाइल्डहुड पे मूव ऑन कर गए, तो इस तरीके का नहीं होगा। अपना जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो निर्धारित है विकास की प्रक्रिया का, वो उसके वे में ही होगा। तो ये भी विकास का क्या है, सिद्धांत है। रिवर्सिबिलिटी की जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें बात हुई है कि डेवलपमेंट क्या है, रिवर्सिबल हो सकता है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो रिवर्सिबल नहीं होगा, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो डेवलपमेंट क्या है, इरिवर्सिबल है।
ठीक है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि कोई स्टेज पर अगर हम मूव कर गए हैं या फिर कोई हमने ट्रेट एक्वायर कर लिया है तो उस पर वापस बैक नहीं जा सकते। अब वो ट्रेट एक्वायर कर लिया है तो वो रहेगा, उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं अपने बेसिस पर, कि अगर कोई जो कंसेप्ट है, हमने कोई कंसेप्शन अगर क्रिएट किया है और वो कहीं समवेयर रॉन्ग हो गया है तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो प्रोसेस आ गई है, जो स्टेज, जो लर्निंग हो गई है, बेसिकली अगर वॉक करना सीख लिया है तो उसको अनलर्न नहीं किया जा सकता। अगर कह सकते हैं कि प्रॉपर वॉक करना नहीं सीखा है तो उसमें क्या कहते हैं, एडवांसमेंट लाई जा सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। लेकिन जो लर्निंग हो गई है, बेसिकली जो स्टेज आ चुकी है, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस जिस वे में आगे, जिस पेस के साथ में बढ़ गया है, उसको हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको उल्टा कर दें या उसमें बैक में जाके कुछ अलग चेंजेस क्रिएट कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। और यहाँ पे एक बात की है कि डेवलपमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल क्या है, रिवर्सिबिलिटी। तो वो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ना कि रिवर्सिबल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11, जिसका सही आंसर क्या है, रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट। अब डेवलपमेंट क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट किसका है, पेरेंट्स एंड टीचर्स। पेरेंट्स एंड टीचर्स जो है डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंस करने के, पर बेसिकली क्या है, इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या है, H/E, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है, H/E। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो किसका, जो कह सकते हैं कि जो मानव विकास क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ना कि कोई सोशोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स का या फिर पेरेंट्स एंड टीचर्स का। इट इज़ कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का है, ना कि स्पेसिफिक कोई कह सकते हैं कि टीचर, पेरेंट या फैक्टर्स का। वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जो चाइल्ड होता है और उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिकली चाइल्ड जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास की जो प्रक्रिया, चेंज की प्रक्रिया हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो हेरिडिटी की वजह से हो रही है। हेरिडिटी में हमारे जो ट्रेट्स हैं उनकी अनफोल्डिंग हो रही है, और साथ में किसकी वजह से हो रही है, वातावरण की, पर्यावरण की वजह से हो रही है। तो ये हमारी विकास की प्रक्रिया। तो आज की क्लास में हमने डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, एंड अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।